हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी जो अंतिम तिथि है वो समाप्त हो चुकी है, अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा प्रत्यावेदन कब आएगा? काउंसलिंग कब होगी? ये सारी की सारी जानकारी हमें दे दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो देखो, हमने थंबनेल में साफ-साफ लिख रखा है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 अंतिम तिथि हुई समाप्त की जो हमारी अंतिम तिथि थी। आपने देखा होगा अधिकांश जो जिलों की अंतिम तिथि थी वो 28 नवंबर 29 नवंबर थी, परंतु टिहरी जो जिला है उसकी जो अंतिम तिथि थी वो 30 नवंबर थी। हालांकि 30 नवंबर का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि इस दिन संडे है और संडे को कोई भी सरकारी काम नहीं होता है, तो छुट्टी ही रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अंतिम तिथि थी वो 29 नवंबर ही थी, यानी कि अंतिम तिथि जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आगे क्या होगा कि भी हमें तो अब टीचर बनना है ना। फार्म हमने भर दिए हैं, जैसे भी भरे हैं, उम्मीद है सभी ने सही ही भरे हैं। अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा? अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा, प्रत्यावेदन कब आएगा? तो क्वेश्चन यही रहता है कि भाई प्रत्यावेदन कब आएगा, दूसरा हमारी काउंसलिंग कब होगी। ये सारी की सारी जानकारी आप हमें बता दीजिए। तो मैं आपको ये सारी की सारी जानकारी आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से फेंकने वाला हूँ, विद प्रूफ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक चीज़ का सबूत आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। बस इतना मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे साथी भी वीडियो तो देख लेते हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर हमारी ये जो यूट्यूब फैमिली है बढ़ेगी, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आप सभी लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने साथियों को शेयर करना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप ये एक न्यूज़ देख रहे होंगे, हालांकि ये न्यूज़ न्यू नहीं है, ये ओल्ड न्यूज़ है, पिछले साल की न्यूज़ है। ठीक है, ये जो सारी की सारी मैं आपको फैक्ट दिखाने वाला हूँ, ये पिछली भर्ती के फैक्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को भर्ती में शामिल करें। ठीक है, सहायक अध्यापक भर्ती हाईकोर्ट ने अंतिम तिथि 5 से बढ़ाकर 20 जुलाई की। यानी कि पिछली बार क्या हुआ था, जो अंतिम तिथि थी, यानी कि कुछ जिलों की जो अंतिम तिथियां थी वो 30 जून ही रखी गई थी, परंतु कुछ की 5 जुलाई रख दी गई थी। अब यहाँ पर इसमें हुआ क्या था, कुछ जो वेटिंग वाले बच्चे थे उन्होंने केस कर दिया था, जिसकी वजह से उनको कुछ मौका मिल गया था कुछ डेट दिन बढ़ाने का। तो ऐसा यहाँ पर हुआ था कि जो जिनकी अंतिम तिथि 5 जुलाई थी उसको बढ़ाकर 20 जुलाई कर दिया गया है। परंतु इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार जो अगर हम देखेंगे, जो हमारी अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर थी। पिछली बार 20 जुलाई थी और इस बार 30 नवंबर है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि लगभग हम ज़्यादा नहीं तो 10 दिनों का अंतर यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी जुलाई नवंबर ऐसे काउंट मत करना। यानी कि यहाँ पर 20 तारीख थी, यहाँ पर 30 तारीख है। दिन मंथ अभी आप काउंट मत कीजिए, इसका मतलब यहाँ पर 10 दिन एक्स्ट्रा काम हुआ था। तो हम इसके बेस पर कह सकते हैं कि जैसे जैसे पिछली बार काम हुआ था, इस बार हर काम 10 दिन लेट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक हो गया ना। तो देखो, पिछली बार जो 20 जुलाई अंतिम तिथि थी, इस बार 30 नवंबर अंतिम तिथि है। अब आगे हम देखते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो प्रत्यावेदन है आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या है, आपको संशोधन का मौका मिलता है कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है तो ऑनलाइन संशोधन की जो डेट आती है आप उसमें संशोधन कर सकते हो। तो बस अब आप इसको भी यही मान लीजिए। तो बस आपने क्या करना, इस ये जो प्रत्यावेदन है इसको भी यही संशोधन मान लीजिए कि आपने ऑफलाइन जो फॉर्म भरा था उसमें आपकी कोई मिस्टेक रह गई है और यहाँ पर क्या है, आपको संशोधन करने का मौका मिल रहा है। और जो भी उसमें आपकी कमी थी उसके लिए आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है उसको आप या तो स्पीड पोस्ट करेंगे या पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से। तो आपने ज़्यादातर ईमेल ही करना होता है, क्योंकि अगर आप स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से भेजेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है, इसलिए आपने तुरंत ईमेल करना होता है उसको। और ईमेल आईडी भी दी होती है हर जिले की इसमें। ठीक हो गया ना। तो यानी कि यहाँ पर जो 1 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक मौका दिया गया था। और किसी किसी जिले में आप देखेंगे कहीं पर 2 का दिया गया था, कहीं 3 का, कहीं 4 का और कहीं कहीं पर 5 का भी दिया गया था। जैसे कि आप अगर ये देखेंगे, ये नैनीताल जिले की विज्ञप्ति है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है इसमें भी 1 अगस्त का ही दिया गया है। इसके अलावा अगर आप ये टिहरी गढ़वाल का देखते हैं तो टिहरी गढ़वाल में चेक करेंगे आप, यहाँ पर जो दिया है 3 अगस्त तक का दिया है। यहाँ पर देखो 3/8/2024 तक का टाइम दिया है। बाकी अगर आप इसके अलावा और देखते हैं, ये चमोली जिले का है और इस चमोली जिले को आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 5 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा।
यानी कि 5 अगस्त 2024 तक आपने क्या करना है, अपना जो संशोधन है वो करके सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज देना है। तो इस तरह से हम नॉर्मली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखो इनकी जो अंतिम तिथि थी वो आपने देखा होगा कि 20 जुलाई थी। तो भाई 20 जुलाई अंतिम तिथि थी और 20 जुलाई के बाद इनका जो प्रत्यावेदन है ये 26 जुलाई को आ गया था, यानी कि 27 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। इस 27 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट रही है इसकी 5 अगस्त तक। ठीक है, कहीं कहीं जिले के अकॉर्डिंग अलग अलग थी, तो हम 5 अगस्त मान लेते हैं। यानी कि समथिंग अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 7 दिन प्रत्यावेदन चला है, तो 7 डे ये प्रत्यावेदन चला है। इसके हिसाब से हम देखते हैं भाई 20 जुलाई लास्ट थी और इस बार हमारी क्या है 30 नवंबर लास्ट है। तो हम यहाँ पर नॉर्मली देखेंगे कि भाई ये 7 दिन चला था ना, यानी कि 7 दिन के बाद ये आ गया था। तो हम नॉर्मली यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ 20 से 7 दिन के बाद प्रत्यावेदन स्टार्ट हो गए थे ना, तो यहाँ से भी अगर हम 7 दिन के बाद प्रत्यावेदन स्टार्ट देखेंगे तो लगभग 7 दिसंबर, तो 7 दिसंबर से हमारे प्रत्यावेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 7 दिन चले थे। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 7 से लेकर 14 दिसंबर तक जो हमारा प्रत्यावेदन है वो इस बार भी चलने वाला है। नॉर्मल सी बात है, अगर मोटा मोटा कितना भी लेट होता है तो मैं नॉर्मली इतना कह सकता हूँ कि 15 दिसंबर तक प्रत्यावेदन लिस्ट क्या है सारी समाप्त हो जाएंगी, यानी कि 15 से पहले पहले प्रत्यावेदन का काम समाप्त हो जाना है। ठीक हो गया, यानी कि 15 तक आपका प्रत्यावेदन हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। 7 से स्टार्ट हो जाएगा और 15 तक समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर ये पौड़ी गढ़वाल की काउंसलिंग की डेट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 अगस्त 2025, आपने पीछे देखा कि आपका जो प्रत्यावेदन है वो चला था, लास्ट चला था 5 अगस्त तक। तो देखो लास्ट चला था 5 अगस्त तक। 5 अगस्त के बाद तुरंत अगले ही दिन क्या है, ये 6 अगस्त को क्या है काउंसलिंग लिस्ट की सूचना अखबार के माध्यम से पब्लिक कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है तुरंत एक दिन ही। हालांकि देखो पौड़ी गढ़वाल की थोड़ी सी चेंज हो सकती है क्योंकि 5 लास्ट थी, तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन के बाद तुरंत आपका जो काउंसलिंग की तिथि है वो भी निर्धारित हो जाएगी। तो भाई हमने ये देखा कि 5 अगस्त तक आपकी लास्ट चली थी पिछले साल और आपकी जो काउंसलिंग है इसके 5 दिन के बाद यानी कि 10 अगस्त को काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी, मात्र 5 दिन के बाद। अब हमने उस हिसाब से देखा तो भाई 15 दिसंबर तक हमारी लास्ट प्रत्यावेदन चला है और इसके 5 दिन के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा आ जा रहा है यहाँ पर 20 दिसंबर। नॉर्मली अगर हम थोड़ा सा भी लगा लेते हैं कि 5 दिन एक्स्ट्रा भी चलेगा तो 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है इस भर्ती की वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक इस बार भी हमारी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगी, यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कब से कब तक, 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है और ये विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिछली बार जैसे प्रोसेस चली है सेम टू सेम अगर वही प्रोसेस इस बार भी चलती है तो 20 से लेकर 25 दिसंबर तक हमारी जो पहली काउंसलिंग है वो बिल्कुल हो जाएगी। अभी देखो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं तो यहाँ पर भी ये साफ साफ लिखा है। बाकी इनके लिए क्या है मैं अलग से भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा अच्छे से, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ये न्यूज़ आप देखेंगे ये भी पिछले साल की ही न्यूज़ है, कोई नई नहीं है। यहाँ पर भी ये साफ साफ लिखा है कि 16 अगस्त को सीएम 300 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। इस 16 अगस्त को नियुक्ति पत्र, यानी कि पिछली बार क्या हुआ था भाई 10 अगस्त को क्या है हमारी काउंसलिंग हो गई थी। फिर 10 अगस्त को काउंसलिंग हो गई थी तो उसके 6 दिन के बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। अब इस बार हमने मोटा मोटा सा एक आइडिया बना है कि 20 से लेकर 25 दिसंबर तक क्या है आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और दिसंबर लास्ट यानी कि 30 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर इन 2 दिनों के अंदर क्या है आपको जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर मैं मोटा मोटा आपको आइडिया ये बता दूं कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब से मिल जाएंगे, तो भाई 25 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपको क्या है आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया, यानी कि मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूं कि 2025 के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाने हैं, यानी कि 2025 में ही आप सरकारी अध्यापक बन जाएंगे। ठीक हो गया ना। तो देखो जितने भी आपके डाउट रहे हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी कि भाई आपकी जो प्रोसेस है
जो लास्ट हुई है आवेदन भरने की तिथि आपकी, वो रही है आपकी 30 नवंबर। 30 नवंबर को आपने फॉर्म भरने अंतिम किए हैं। इसके साथ साथ जो हमने अपनी एक्सपेक्टेशन डेट बताई है कि लगभग 10 से लेकर 15 दिसंबर तक आपका जो प्रत्यावेदन है वो आपका हो जाएगा। यानी कि आप कह रहे थे ना कि प्रत्यावेदन कब होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 10 से लेकर 15 दिसंबर तक 100% आपका जो प्रत्यावेदन है वो हो जाना है, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आती है तब, और पहले की तरह प्रोसेस चलती है तब। ठीक हो गया ना। दूसरा, इसके बाद प्रत्यावेदन तो आपका 10 से लेकर 15 दिसंबर तक हो जाएगा। फिर इसके लगभग 5 दिन के बाद, यानी कि 5 से हम ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं 1 वीक मान लेते हैं, यानी कि आफ्टर 7 डे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नॉर्मली हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 20 से लेकर 25 दिसंबर तक क्या है आपकी जो काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो लिखा है ना काउंसलिंग कब, तो 20 से लेकर 25 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी अब बात आ जाती है आपकी ज्वाइनिंग की। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग कब हो जाएगी, तो भाई ज्वाइनिंग क्या है 25 से लेकर 31 दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, अगर पहले की तरह सारे के सारे प्रोसेस चलती हैं, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आती है तब। ठीक हो गया ना। अब आगे क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे और सैलरी लोगे, एंजॉय करोगे। ठीक हो गया ना। अब यही सारी की सारी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी है। बाकी हाँ, अब भी आपके बहुत सारे डाउट रहेंगे कि भाई किस ज़िले के अंदर कितने आवेदन हुए हैं। तो देखो अभी उसकी जानकारी मैं जुटा रहा हूँ, अभी पूरी की पूरी तरह से अच्छी जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही मैं खुद श्योर हो जाऊँगा, मुझको बिल्कुल 100% सटीक जानकारी मिल जाएगी कि किस ज़िले के अंदर कितने आवेदन हुए हैं, तभी मैं उसके लिए आपकी एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी कि भाई इसमें जो मेरिट है वो कितनी रहेगी, कि कितने मेरिट वाला सेफ रहेगा, कितने वाला अनसेफ रहेगा, तो भाई साहब ये अभी इस विषय में कहना कुछ भी उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता है कि कितने आवेदन हुए हैं और उनका कितना गुणांक है। फिर भी मैं जानकारी जुटा रहा हूँ, और जैसे ही मुझको सटीक जानकारी मिल जाएगी मैं आपके सामने वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। बाकी और आपको जो लगता है कि आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ज़रूर आपका रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आपको उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं समय से मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।